हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। क्लैट पीजी 2024 की एग्जाम की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 3 दिसंबर 2023। यानी कि अभी से प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप लॉ एस्पिरेंट्स हैं और लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एलएलएम करना चाहते हैं तो क्लैट एलएलएम इज द ओनली टारगेटेड एग्जाम टू गेट एडमिशन इन एलएलबी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के थ्रू अगर आप 1 ईयर एलएलएम कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आपको ये क्लैट पीजी एग्जाम देना कंपलसरी हो जाता है। ये एग्जाम एवरी ईयर मोस्टली 10,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। और अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये एग्जाम क्लैट पीजी का जो एग्जाम है ये सभी टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये टफ है क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है बिकॉज देयर आर ओनली 21 एनएलयूज जिसमें आपको एडमिशन मिलता है थ्रू क्लैट और इसमें 10,000 स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर। यानी कि अगर हम टोटल सीट की बात करें तो बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओनली 2000 सीट्स जो है वो एनएलयूज में बुक्ड होते हैं फॉर ऑल कैटेगरीज। उसमें जनरल, रिजर्व कैटेगरी, फॉरेन स्टूडेंट्स इन सभी के लिए मिला करके मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओनली 22,000 सीट्स ही हैं। और 10,000 स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम के लिए compete करते हैं एवरी ईयर। तो यू कैन सी द रेशियो। 2000 सीट्स के लिए 10,000 स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं और पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं तो इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल कितनी होगी। कट ऑफ इसी बेसिस पर डिसाइड किया जाता है बिकॉज ऑफ वेरी फ्यू सीट्स। आपका एग्जाम कितना ही अच्छा क्यों ना गया हो, जो कट ऑफ है वो मार्किंग जो रैंकिंग इतनी हाई जाती है कि आप अपने ड्रीम एनएलयूज में इन 2000 के रैंकिंग्स में आ ही नहीं पाते हो और एग्जाम अच्छा जाने के बावजूद आप रेस में पीछे रह जाएंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब आप एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस रेस में सबसे आगे रहें सो दैट यू कैन गेट एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप 5 एनएलयूज। वैसे तो सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज दी आर द बेस्ट, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तैयारी कर रहे हो तो आपको टारगेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट में का ही रखना है। यानी जो बेस्ट में भी सबसे बेस्ट है, जो टॉप 5 है, आपको उन्हीं 5 एनएलयूज को टारगेट करना है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने टॉप के 5 एनएलयू में से अगर किसी एक में एडमिशन चाहिए तो कितने मार्क्स, कितने स्कोर की जरूरत है। यानी कि जो ये एग्जाम होता है क्लैट पीजी का, ये 120 मार्क्स का होता है। तो आउट ऑफ 120 आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना है, कितने मार्क्स आपके, कितने स्कोर आने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सबके बाद फॉर द जनरल कैटेगरीज की मैं बात कर रही हूँ एटलीस्ट कि जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स आपके आने चाहिए सो दैट आप जो टॉप के 5 एनएलयूज है उसमें एडमिशन के चांसेस आपके बढ़ जाए। तो इस पूरे सीरीज में हम स्कोर की बात करेंगे। उससे पहले आई वांट टू मेक अनाउंसमेंट दैट अन अकेडमी पे अभी फॉर सभी क्लैट पीजी सब्सक्राइबर्स 25% ऑफ ऑफर इज रनिंग एंड द ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 31 जुलाई। सिर्फ 2 more days आर लेफ्ट। अगर 31 जुलाई से पहले आप क्लैट पीजी के किसी भी कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 25% ऑफ। यू कैन जस्ट यूज द कोड PSING10 टू अवेल द ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप इस कोड PSING10 को यूज कर सकते हैं और आप 25% तक के ऑफ वाले ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं। इसमें आपको 6, 12 और 18 मंथ्स का प्लान मिलता है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी प्लान को चूज कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ ग्रेट सेविंग। आप बहुत ह्यूज अमाउंट सेव कर सकते हैं ऑन योर क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अभी से बहुत फ्यू टाइम इज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। अपनी एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए जल्दी ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करें। इतना ही नहीं, अन अकेडमी आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए लाया है अ पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। हमें पता है कि जब आप क्लैट पीजी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज मॉक टेस्ट ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप फाइनल एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है, जो पैटर्न है, उसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर से फेमिलियर हो जाओगे, आपका स्पीड लेवल बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी बिकॉज ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी लेवल होना भी बहुत जरूरी है। तो इस चीज को आप इंप्रूव कर सकते हो ओनली विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी
आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और आपकी एक्यूरेसी लेवल भी उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी। तो अनअकैडमी लेकर आया है 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये हर वीकेंड पर कंडक्ट होता है। एक वीक में आपने जितनी भी पढ़ाई करी, जितने भी रिवीजन किया है, उसका निचोड़ आपको मिल जाएगा इस मॉक टेस्ट में। आपको ग्राउंड लेवल पर आइडिया हो जाएगा हर वीक कि आपकी प्रिपरेशन, आपका जो प्रिपरेशन है वो अभी किस लेवल पर चल रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में, आगे के डेज में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, उसको स्पीड अप कर सकते हैं। जैसा कि आपने मॉक टेस्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है और आपको कितना स्पीड अप करना है, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, किन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्या चीजें आप मिस आउट कर रहे हो। ये सारा एनालिसिस आपको एवरी वीकेंड मिलता है। So this is just like a golden opportunity for you students जो भी क्लैट पीजी के एग्जाम देना चाहते हैं। डू एनरोल फॉर दिस मॉक टेस्ट। ये आपको अवेलेबल होता है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, ओनली 2250 के प्राइस पर आपको ये 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है एवरी वीकेंड। एक्स्ट्रा ऑफर्स के लिए आप अगर ये कोड PSING10 यूज करते हैं तो आपको इस प्राइस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको इससे भी कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी नॉमिनल प्राइस। इसको बहुत ही कम प्राइस पे आप अपनी प्रिपरेशन को, प्रैक्टिस को एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। हर मंथ 4 मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे, जैसे कि बताया कि 20 मॉक टेस्ट है, तो 5 मंथ्स में आपको टोटल मिल रहे हैं हर मंथ में 4 मॉक टेस्ट, टोटल 20 मॉक टेस्ट आपको मिलता है, जो कि हर वीकेंड पर होता है आफ्टरनून 2 PM। तो 2 और 22 जुलाई, 29 जुलाई, द नेक्स्ट विल बी ऑन 30 जुलाई संडे। तो हर मंथ का इसी तरह से आपको मॉक टेस्ट का कैलेंडर अवेलेबल हो जाएगा कि कौन से डेट पर आपका जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट होने वाला है। देन उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। अनअकैडमी क्लैट पीजी के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक अचीवर्स बैच स्टार्ट किया है फ्रॉम 6 जुलाई। 6 जुलाई से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है फॉर क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। अचीवर्स बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यूज द कोड PSING10 और आप इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन करके अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में लेते हैं। अगर आप ये प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लास होती है, साथ ही आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस भी होते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपकी तैयारी कराई जाती है। हर क्लास का PDF लेक्चर मिलता है और साथ ही अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 मॉक टेस्ट का जो है सीरीज वो आपको फ्री में अवेलेबल होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो डू एनरोल फॉर द अचीवर्स बैच। सो क्लैट पीजी के एग्जाम में अब हम आते हैं आपके NLUs पर, कि वैसे तो सभी NLUs आर द बेस्ट, लेकिन अगर हम बेस्ट ऑफ बेस्ट की बात करें कि सभी NLUs में सबसे अच्छी फैकल्टी, उसका जो मास्टर डिग्री का लेवल है, वो प्लेसमेंट, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो टॉप के NLUs हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है NLSIU बैंगलोर का, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ये आपका फोरमोस्ट बेस्ट NLU है फॉर योर प्रिपरेशन, for your LLM exam, for your LLM course. Next is NLU Hyderabad, that is Nalsar. Next, the National Law Institute University of Bhopal, that is NLIU. Then NUJS जो कि कोलकाता में है. Then we have National Law University जोधपुर। तो ये जो बिगनिंग के 5 है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं टॉप कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। लोकेशन वाइज, प्लेसमेंट वाइज, फैकल्टी वाइज, ये पांचों यूनिवर्सिटीज 100 आउट ऑफ 100 है। चाहे आप किसी भी लेवल पर बात करो, फैकल्टी लेवल की बात करो, ये सभी स्टेट्स में है ना। ये जो भी इंस्टीट्यूट्स है, बैंगलोर में है, ये हैदराबाद में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, तो ये सभी मेट्रो सिटीज में NLUs है जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी मिलती है, बाकी फैकल्टीज अच्छी मिलती है। ये रिमोट एरियाज में है, इसकी वजह से इनका जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी जगह पर जाता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके इन NLUs को थोड़ा टायर 1 में रखा गया है कि हर तरीके से ये यूनिवर्सिटीज बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हैं। सभी बेस्ट में से ये टॉप 5 जो है वो टॉप बेस्ट में आते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं 5 कॉलेजेस को टारगेट करते हैं, तो आपको भी इन्हीं 5 कॉलेजेस का अपना टारगेट रखना है। इसके अलावा RMNLU लखनऊ, राम मनोहर लोहिया लखनऊ कॉलेज, दैट इज ऑल्सो द वेरी बिग एंड बेस्ट कॉलेज। एंड नेक्स्ट गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी बेस्ट NLUs में से एक है।
सो आपको टारगेट करना है इन्हीं लॉ कॉलेजेस को, इन्हीं यूनिवर्सिटीज को, इन्हीं NLUs को फॉर योर LLM। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको इनमें आना है, इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो आउट ऑफ 120 आपको कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए, कितने आने पर आप एक सेफ स्कोर माना जाएगा आपका, एंड यू कैन गेट अ चांस टू गेट एडमिशन इन दीज टॉप NLUs। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LLSIU बैंगलोर की। ओके, सो अगर बैंगलोर, LLSIU बैंगलोर की बात करें तो दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बिजनेस लॉ। ये बिजनेस लॉ के लिए बहुत अच्छी, मतलब दी बेस्ट है। अगर आप अपना मास्टर्स बिजनेस में, बिजनेस लॉ में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में करना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बैंगलोर। आपको अपना टारगेट LLSIU बैंगलोर ही रखना पड़ेगा, रखना चाहिए, क्योंकि इनका कोर एरियाज है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में भी ये मास्टर डिग्री करवाते हैं, बट बिजनेस लॉ ये इनका कोर एरिया है, द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने बिजनेस लॉ के एरिया में ये बेस्ट है। इसके अलावा इसमें जिन सब्जेक्ट्स पर मास्टर डिग्री कराई जाती है वो है फाउंडेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, लॉ एंड सोसाइटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड एंड कॉम्परेटिव पब्लिक लॉ। बिजनेस लॉ के अलावा इन सभी सब्जेक्ट्स पर इनमें मास्टर डिग्री कराई जाती है। स्कोर की बात करें तो यू शुड स्कोर 75 प्लस आउट ऑफ 120 की जो आपकी मार्किंग है उसमें आपको 75 से ज्यादा स्कोर करने पड़ेंगे, नॉट 75। सेफ साइड में रहना है तो आप उसको 90 मान के चलिए। ये 75 तो आप लोएस्ट मान के चलो कि 75 से कम आया फिर तो आप भूल ही जाओ कि आपको NLSIU बैंगलोर मिल सकता है। तो अपना टारगेट हमेशा ही हाई रखना है। तो टारगेट अपना 90 रखिए फॉर बैंगलोर, ताकि आप इसके आसपास रहोगे तो यू विल बी 100% श्योर और आप बिल्कुल सेफ साइड में रहोगे फॉर बैंगलोर, क्योंकि इसमें सीट अप्रोक्सीमेटली 100 सीट्स होती है। उसके बाद इसमें कैटेगरी डिवाइड भी है, कुछ रिजर्व एरियाज है, रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं फॉर द फॉरेन नेशनल्स ऑल्सो। तो इस तरह से जो टोटल सीट है 100 है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में अगर जाओगे तो आपको इसके लिए भी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सीट्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इस वजह से अच्छी रैंकिंग होने के बाद भी आप इंडिविजुअल लेवल पर आपने अच्छा स्कोर किया है, फिर भी कॉलेज के लेवल से देखेंगे तो आप उस लिस्ट में नहीं आ पाओगे अगर आप 75 से कम स्कोर करते हैं फॉर बैंगलोर। तो टारगेट ये रखना है कि आपको 90 मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए अगर आप बैंगलोर को टारगेट कर रहे हैं तो। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टॉप के 120 से 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो NLSIU बैंगलोर में चूज किए जाते हैं, एडमिशन ले पाते हैं। 100 ही सीट्स होती है, इसके अकॉर्डिंग भी आप देख लो कि सभी स्टूडेंट्स का पहला टारगेट बैंगलोर ही होता है, स्पेशली जिन्हें बिजनेस लॉ में मास्टर डिग्री करनी है उनके लिए। इसके अलावा अगर जिन स्टूडेंट्स को बिजनेस लॉ में नहीं करना है या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट में वो मास्टर डिग्री अपना करना चाहते हैं जो NLSIU बैंगलोर में नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, अगर कोई स्टूडेंट इनमें अपना मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उनकी रैंकिंग अच्छी होने के बावजूद भी वो बैंगलोर को चूज नहीं करते हैं एंड दे चूज द अदर बेस्ट कॉलेजेस एज पर देयर स्पेशलाइजेशन। तो इसकी वजह से सीट जो है वो उनकी वेकेंट हो जाती है, तो आपको चांस मिल सकता है आउट ऑफ 150 कि आप बैंगलोर में एडमिशन ले पाओ। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सेफ साइड में रहो। वाई टू टेक द रिस्क कि अगर कोई सीट खाली होगी, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकलेगी तब आप बैंगलोर में जाओगे। पहले ही इंस्टेंस में आप अपना टारगेट बिल्कुल हाई लेवल पे रखिए, अचीव दैट टारगेट एंड सेट ऑन अ सेफ साइड सो दैट आप फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम उसमें आ जाए एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर द अदर लिस्ट कि 150 तक के रैंकिंग की जितनी की लिस्ट आ जाएगी तब आपका नाम आएगा। डोंट वेट फॉर दैट। टारगेट रखने की बात हो रही तो टारगेट हमेशा हाई लेवल टारगेट रखना है और श्योर शॉर्ट टारगेट रखना है, सेफ साइड वाला टारगेट रखना है, जहां पर आपको रिस्क नहीं लगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अभी तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तो आपके हाथ में टाइम है, यू हैव 4 months। तो अपनी प्रिपरेशन को उस 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो कि एटलीस्ट आपको 90 मार्क्स स्कोर करना है इफ यू वांट एडमिशन इन द टॉप NLU, that is the NLSIU Bangalore. Then next is NLU Hyderabad, that is the Nalsand University of Law. It has a very good faculty. मार्किंग की बात करें तो 70 प्लस की रैंकिंग आपकी मिनिमम इसमें होनी चाहिए। जो स्कोर है आपको आउट ऑफ 120 एटलीस्ट 70 प्लस स्कोर करेंगे, देन यू विल बी ऑन अ सेफ साइड फॉर नालसा। और क्लोजिंग रैंक की बात करें तो टॉप के 200 से 230 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग है
तभी आप नालसार में एडमिशन ले पाओगे। ये जो ट्रेंड है ये प्रीवियस के जो भी एग्जाम कट ऑफ रहे हैं उसके बेसिस पर एनालाइज करके ये रैंकिंग और स्कोर का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो बताया जा रहा है। देयर आर हाई चांसेस कि इसमें थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, जिस तरह से कट ऑफ आती है, जिस हिसाब से सीट्स जो एलोकेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बट ये एक बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया है कि आप अपने माइंड को मेंटली उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर रखो एज पर द चॉइस ऑफ योर यूनिवर्सिटी। आप अपने चॉइस की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना जो स्कोर है, जो अपनी रैंकिंग है, उसे आप टारगेट कर सको। इस वजह से ये रैंकिंग और ये जो स्कोर है ये एनालाइज किया गया है। तो अगर आप नालसार यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, सो यू विल हैव टू स्कोर 70 प्लस। और आपकी जो रैंकिंग है, आप सोच रहे हो 10,000 स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें से आपको टॉप के 230 में आना पड़ेगा एटलीस्ट, इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन नालसार यूनिवर्सिटी। ओके, नालसार में किन किन सब्जेक्ट्स पर स्पेशलाइजेशन होता है? इसमें होता है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ पर, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ, लीगल पेडागोगी, पब्लिक लॉ एंड लीगल थियरी। तो अगर आप दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी, नॉट ओनली स्कोर बट आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने एनएलयू को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया बिजनेस लॉ के लिए Bangalore वाला NLU, that is the best one. Secondly, Nansar is also one of the best NLU for your business law category. इसमें कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ के अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ, इन पर भी जो मास्टर डिग्री है, स्पेशलाइजेशन है, वो कराई जाती है। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर नालसार। आपको नालसार यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करना चाहिए। अगर आप फैमिली लॉ या फिर लीगल पेडागोगी एंड रिसर्च में अपने स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको नालसार यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। एंड आपकी जो स्कोरिंग है वो 70 प्लस होनी चाहिए और रैंकिंग हमेशा टारगेट रखना है कि 230 के अंडर ही आए। 230 आप क्रॉस नहीं करो। 200 से 230 के बीच में, 200 से 230 के बीच में ही आपकी रैंकिंग आनी चाहिए। जब भी आप नालसार यूनिवर्सिटी में बीइंग ऑन सेफ साइड रह पाओगे, रिस्क नहीं रहेगा। अगर आपकी रैंकिंग 250 आती है तो भी देयर आर चांसेस, बट देयर आर चांसेस। तो हमें क्या करना है, हमें सेफ मार्किंग रखनी है। सेफ मार्किंग के लिए आप 200 से 230 के बीच का अपना टारगेट रख सकते हैं अगर आपको नालसार यूनिवर्सिटी में अपना एलएलएम परस्यू करना है तो। नेक्स्ट जो बेस्ट एनएलयू है दैट इज एनएलआईयू भोपाल, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। भोपाल में जिन बेस्ट सब्जेक्ट्स पर, जिन सब्जेक्ट पर स्पेशलाइजेशन होती है, सबसे पहले उसमें है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मेजर कोर एरिया फॉर भोपाल। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मास्टर डिग्री स्पेशलाइजेशन करनी है देन यू शुड टारगेट एनएलआई भोपाल। इसके अलावा इसमें ह्यूमन राइट्स और क्रिमिनल लॉ पर भी स्पेशलाइजेशन कोर्स करवाई जाती है। सीट की बात करें तो ये छोटा सा कॉलेज होता है जिसमें सीट बहुत ही कम लिमिटेड होती है, ओनली 60 सीट्स होती है। इसकी वजह से इसमें जो रैंकिंग है वो भी समझ लो आप बहुत कम जाता है। मोस्टली मैक्सिमम आपकी जो रैंकिंग है वो 300, टॉप 300 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग है देन ओनली देयर आर चांसेस टू गेट एडमिशन इन दिस भोपाल यूनिवर्सिटी। यानी कि जो स्कोरिंग है आपकी वो 65 प्लस होगी जब यू विल गेट अ चांस टू गेट एडमिशन इन भोपाल। ओके, 65 प्लस की टारगेट करिए, उससे ज्यादा की, 65 से कम तो नहीं जाना है। 65 इज द बॉर्डर लाइन, लेकिन हमेशा उससे ऊपर की ही टारगेट आपको रखनी है अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो। और क्योंकि इसमें सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं इसलिए मेक श्योर कि आपकी जो रैंकिंग है वो 300 के अंडर ही आए। नेक्स्ट इज एनयूजेएस कोलकाता। ये है आपका कोलकाता में, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एनएलयू जो आपको 1 ईयर एलएलएम कोर्स परस्यू करा रही है। इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो भी, देयर आर वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन जो एनएलयू कोलकाता करवाती है। देयर इज कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉ, लॉ एंड टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, देन क्रिमिनल एंड सिक्योरिटीज लॉ। ये सब इनके कोर एरियाज है जिनमें ये स्पेशलाइजेशन कराती है। ये बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इसमें 100 सीट्स होते हैं, सीट ज्यादा होते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको एनयूजीएस में एडमिशन मिल जाए अगर आपकी रैंकिंग थोड़ी सी ज्यादा यानी 600 तक भी आती है। क्योंकि सीट्स ज्यादा है इसलिए यहाँ पर चांसेस है कि 600 तक की रैंकिंग में भी आपको एनयूजीएस में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर रैंकिंग स्कोर की बात करें तो स्कोर ये 65 प्लस ही लेती है।
उसके नीचे तो आप वैसे भी किसी भी एनएलयू में एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 60 से 65 के बीच की ही रेंज होती है इन कॉलेजेस की, लेकिन अगर आप टॉप में जा रहे हो तो एटलीस्ट आप 80 का अपना टारगेट रखो, सो दैट यू विल बी ऑन अ सेफ साइड। ओके, सो एनयूजेएस के लिए मिनिमम मैं स्कोर की बात करूं तो मिनिमम 65 प्लस आपके आने चाहिए, और जो रैंकिंग है वो 600 के अंडर ही होनी चाहिए अगर आप एनयूजेएस को, कोलकाता वाले एनयूजेएस को टारगेट कर रहे हैं तो। इसके अलावा देयर इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, ये भी बहुत दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो कम अप विद अ वेरी गुड फैकल्टी। ये बहुत प्राइम लोकेशन पर है, इस कॉलेज की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जाती है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसकी स्पेशलाइजेशन होती है कॉर्पोरेट लॉ में एंड आईपीआर में। अगेन ये छोटी यूनिवर्सिटी है तो इसमें सिर्फ 50 सीट्स ही है, और अगर क्लोजिंग रैंकिंग की बात करें तो ये 700 तक के रैंकिंग में, 650 से 700 आप मान लो, 650 से 700 तक की रैंकिंग में आपको जोधपुर में एडमिशन मिल जाएगा। और स्कोर की बात करें तो थोड़ा सा कन्वीनियंट स्कोर है इसमें, 60 के स्कोर से आपको जोधपुर में एडमिशन मिल जाएगा, 50% मार्क्स पे, है ना। 120 की आपका टोटल मार्क होता है, तो 70 और 80% वाले तो टॉप के 3 में ही एडमिशन ले लेते हैं। तो उसके बाद के जो कॉलेजेस है 4th और 5th रैंकिंग पर जो आती है, उनको 60 से 65 50 से 60 तक की अगर आपकी रैंकिंग है, स्कोर है आपका 60 प्लस है या फिर 65 है, तो आपके चांसेस है कि आप कोलकाता और जोधपुर वाले एनएलयू में एडमिशन ले सकते हो। तो अगेन जोधपुर में सीट्स कम होती है, इसलिए इसमें जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एरिया भी बहुत कम है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ और आईपीआर लॉ में ही मास्टर डिग्री स्पेशलाइजेशन करवाती है। तो स्कोर आपका याद रखना है 60 से ज्यादा ही होना चाहिए, और रैंकिंग भी आपकी 700 से ज्यादा, 700 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। विद इन 700 ही अगर आपकी रैंकिंग आएगी, देन ओनली यू विल गेट एडमिशन इन। इसके अलावा वन ऑफ द रेप्यूटेड एनएलयू इज द राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, आरएमएल एनएलयू। इसमें भी जो स्कोर है आपका वो 60 प्लस होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि 50% से नीचे की तो वैसे भी मार्किंग आपको किसी भी एनएलयू में नहीं मिलेगी। तो अगर आप बेस्ट एनएलयू टारगेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि एट लीस्ट 60% मार्किंग तो आपकी आए ही, 60 प्लस का स्कोर आपका आए ही, तभी आप अपने ड्रीम एनएलयू में एडमिशन ले सकते हो। तो 120 में से आपको 60 मिनिमम लाने हैं अगर आप राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से अपने 1 ईयर एलएलएम कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी देयर आर अदर एनएलयूज, जैसे कि हमने बताया कि सभी एनएलयूज बेस्ट होते हैं, बट टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट में हमें इन 5 to 6 जो एनएलयूज है इन्हें ही टारगेट रखना है। अपनी स्कोरिंग इन्हीं यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग जो है अपना टारगेट सेट करना है, स्कोरिंग सेट करनी है, रैंकिंग सेट करनी है। बिकॉज जितना ज्यादा हाई रैंकिंग, हाई टारगेट आप सेट करोगे उतना ज्यादा ईजी आपके लिए होगा अपने इन एनएलयूज में एडमिशन लेना। तो इन टॉप 6 एनएलयूज के अलावा देयर आर अदर बेस्ट एनएलयूज जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दैट इज हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर, देन गुजरात एनएलयू गांधीनगर में, गुजरात एनएलयू सिलवासा, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला, चाणक्य पटना में भी है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, देन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक जो कि उड़ीसा में है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची में भी है, NUSRL, जहां से आप अपने LLM कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड जुडिशियल एकेडमी गुवाहाटी असम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेप्यूटेड एनएलयू, जहां इसको भी आप टारगेट कर सकते हो अगर आप असम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी असम में अगर आप अपना LLM परस्यू करना चाहते हो, उसमें भी आपकी रैंकिंग जो है वो 55 जो स्कोरिंग है वो 55 से 60 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा देयर आर दामोदरम संजीवया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये विशाखापत्तनम में है, देन तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल तिरुचिरापल्ली में है, महाराष्ट्र में देयर आर 3 एनएलयूज, मुंबई, नागपुर एंड औरंगाबाद। आप इनमें से किसी को भी टारगेट कर सकते हैं अगर आप मुंबई के किसी एनएलयू से पढ़ना चाहते हैं तो। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि सोनीपत में है। तो ये हो गए हमारे
टॉप एनएलयूज जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लैट पीजी एग्जाम। तो जिस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप टॉप 5 में रहना चाहते हैं, टॉप 5 के एलएलयू में एडमिशन कर रहे हैं, टॉप 5 के एलएलयू को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी जो स्कोरिंग है वो 80 होनी चाहिए। और अगर आप रैंकिंग की बात करें तो टॉप 5 के लिए आपकी रैंकिंग 500 के अंदर रैंकिंग आएगी, क्योंकि 100 सीट पर कॉलेज भी अगर आप मान के चलते हो तो 500 तक की रैंकिंग आएगी, जब भी आप इनमें एडमिशन ले पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि 500 हर कॉलेज में 100 सीट्स तो है नहीं, जैसे भोपाल हो गया उसमें सिर्फ 60 सीट्स है, तो आपको 500 के अंदर ही अपनी रैंकिंग रखनी है। एंड स्कोरिंग की बात करें तो 80 प्लस स्कोर करना है, आपका टारगेट 80 प्लस होना चाहिए, तभी आप सेफ साइट में रहेंगे और आप अपने टॉप के ड्रीम एनएलयू में एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ हर बार डिफरेंट आती है, तो एडमिशंस ऑफिसर विल एग्जामिन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कट ऑफ डिसाइड करने से के पहले कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए हर बार जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, रिमेंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं बट सभी स्टूडेंट्स सभी कैंडिडेट्स एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो एक्चुअली में कितने स्टूडेंट्स कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे हैं उनके बेसिस पर ये जो कट ऑफ है वो डिसाइड किया जाता है। प्रीवियस कट ऑफ के ट्रेंड कैसे हैं उनके बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, और ये हर कॉलेज का अपना अलग कट ऑफ होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको उस कॉलेज के अकॉर्डिंग ही जो मैंने रैंकिंग्स बताई है, जो कट ऑफ बताई है 80 का, 70 का, 65 का, इस तरह से 5 मार्क्स डिडक्ट होते जाते हैं दूसरे के कॉलेजेस में। तो उस कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल है उसके बेसिस पर कॉलेज जो है वो अपना कट ऑफ निकालती है। उनमें रिजर्वेशन किन किन कैटेगरीज को मिला हुआ है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पैटर्न्स क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर कॉलेज अपना कट ऑफ डिक्लेयर करती है। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना टारगेट जो है वो 80 प्लस रखना है, अगेन आई से 80 प्लस ही टारगेट रखना है। यानी कि अगर आप 70 से 80% के बीच में आपकी जो परसेंटेज है वो नहीं आती है आउट ऑफ 120, देन यू विल बी एट रिस्क। हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपने एनएलयू को चूज करने में, आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो वो आपको फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में भी ना मिले। तो उम्मीद बिल्कुल अच्छी रखनी है, अपना जो टारगेट है वो बिल्कुल हाई सेट रखना है, सो दैट अभी से 4 मंथ्स बचे हैं, आप अपने टारगेट को हाई रखें और उसी रास्ते पर चले। जैसे वो अर्जुन है ना, अर्जुन महाभारत में अर्जुन देखा है, वो सिर्फ मछली की आंख देखता है, उसे और चीजें नहीं दिखती। तो आप भी इन 5 कॉलेजेस को ही टारगेट करो, इन्हें ही देखो, दूसरे कॉलेजेस को फॉर द टाइम बिंग अभी आप स्किप कर दो। आप अपना टारगेट हाई रखोगे जब भी आप हाई टारगेट को अचीव कर पाओगे। अगर आप अपना टारगेट ही लो रखोगे तो आप आगे तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना टारगेट बिल्कुल हाई रखें। 80 प्लस से नीचे आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, और रैंकिंग भी आपको बिल्कुल ध्यान देनी है कि 400 से नीचे की आपकी रैंकिंग बिल्कुल नहीं आए। और इन 4 मंथ्स को आप यूटिलाइज करो बहुत अच्छे तरीके से, सो दैट आप अपनी ड्रीम को अचीव कर सको। अनअकैडमी हेल्प कर सकता है आपके इस ड्रीम को अचीव करने में विद द अचीवर्स बैच। 6 जुलाई से फ्रेश बैच स्टार्ट हुई है फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स। इसमें आपको मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज बेस्ट एजुकेटर्स जो आपको डेली लाइव क्लास करवाते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल है और हर क्लास का पीडीएफ लेक्चर आपको मिल जाता है। आप अनअकैडमी के इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस होती है एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे at 9:30 AM every Monday, Wednesday and Friday 9:30 पे मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस होती है। यस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आपको जस्ट अनअकैडमी के ऐप पर या फिर अनअकैडमी के वेबसाइट पर इस कोड को यूज करना है PSING10। इस कोड को यूज करके आप मेरे फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी देख सकते हैं कि अनअकैडमी के पे किस तरह से क्लैट पीजी की प्रिपरेशन किन स्ट्रैटेजीज के साथ कराई जाती है। और आप इन अचीवर्स बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी 4 टाइम को अच्छी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर ब्राइट एंड बेटर फ्यूचर अहेड।
सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका टारगेट सेट हो गया होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी रिगार्डिंग द कॉलेजेस, रिगार्डिंग द मार्किंग सिस्टम एंड रिगार्डिंग योर schools. So subscribe the channel and very best of luck for your exam. Thank you. Bye bye.